हेलो, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय ऑनलाइन बिजनेस सीरीज नंबर 2। ठीक है दोस्तों, वेलकम अगेन। हेलो, आई एम छाया दीमानी, लेट्स क्रिएट विथ मी। हम थोड़ा बैकवर्ड में जाते हैं। बैक यानी सीरीज नंबर 1 में हमने सीखा था कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट जीरो से कैसे करते हैं। तो वो देख लेना आप। अगर डायरेक्टली सीरीज नंबर 2 पे आए हो तो सीरीज नंबर 0 से आप देख लेना। सब लोग से नम्र निवेदन है, क्योंकि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने सीरीज वाइज पूरा ये चलाया हुआ है बिजनेस का। ये जो फॉर्मूला है जो मैंने अप्लाई अपना टोटल 7 to 8 ईयर, ये अभी 8 ईयर कंप्लीट हो गए मेरे और 9th ईयर में मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैंने 2015 से ये बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन रीसेलिंग का। ठीक है, ऑनलाइन रीसेलिंग यानी मैं रीसेलर थी पहले, फिर रीसेलिंग करते करते मैं हो गई ऑनलाइन सेलर। ऑफलाइन भी थी बीच में, ऑफलाइन भी मैं सेल कर रही थी, लेकिन क्या क्या कर रही थी वो सारी जर्नी मैं शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप रीसेलर हो तो कुछ एथिक्स आपको फॉलो करने हैं। आपको अगर खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना है, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो कुछ एथिक्स है, कुछ रूल्स है, कुछ बिजनेस के टर्म्स है जो आपको फॉलो करने ही पड़े। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार ये क्या बिजनेस में कुछ एथिक्स है क्या फॉलो करना, ये कुछ यानी हमको नियम या नियम में और चक्रव्यूह में क्या पड़े यार, ऐसा कुछ आपके मन में सवाल होते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि अगर हम किसी भक्ति करते हैं, ठीक है, भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति में भी नियम है कि हर रोज अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, हर रोज माला करते हैं, हर रोज भगवान का भजन करते हैं, तो उसको हम भक्ति कहेंगे। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, एक दिन भगवान को भजा और दूसरे दिन भूल गए, फिर पार्टी साइकिलिंग में मशगूल हो गए, तो ये क्या है, उसको भक्ति नहीं कहते, वो तो टाइम पास ही हुआ ना दोस्तों। तो आपको ये बताना कि सेम बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बिजनेस को मैं कर्म भक्ति कह सकती हूँ। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूँ तो जैसे हम अपने कर्म कर्म अच्छे रखो, फल अपने आप मिलेगा। आपने भगवत गीता में और यहाँ वहाँ रील शॉर्ट्स देखते होगे तो आपने सुना ही होगा कि कर्म पे ही आधार है। ठीक है, अगर आप अच्छे कर्म करते हो ना, उस कर्म कर्म भक्ति कहते हैं। ठीक है, भक्ति का एक पार्ट है। तो इसमें हम अगर रेगुलर रहते हैं, ठीक है, एथिक्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, अपने आप को तो जैसे ना हम अपने भक्ति शुद्ध रखते हैं, ठीक है, तो हमारे कर्म भी शुद्ध करने पड़ते हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे ही हमारे अगर कर्म शुद्ध है तो उसका फल भी हमको शुद्ध मिलेगा। ठीक है, अगर हमारे कर्म शुद्ध नहीं है, हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है, हमारे कर्म कर्म यानी बिजनेस में जो कार्य करते हैं, जो भी हमने किया, ठीक है, वो हमारा कर्म गिना जाता है। तो इसमें एथिक्स होते हैं, वो रूल्स जो होते हैं, वो कार्मिक रूल जो है हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो चलो ज्यादा मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में नहीं ले जा रही हूँ। मैं ना आपको आ जाती हूँ बिजनेस मॉडल पे। तो बिजनेस में हमको कौन से एथिक्स और कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 या उसको स्टेप 1 बोलो, रूल 1 बोलो, नंबर 1 है कि हमको ना हमारा शेड्यूल फिक्स करना है। ठीक है, शेड्यूल यानी जैसे कि हम जॉब करते हैं तो कम से कम ना 8 घंटे तो जॉब में देंगे, तभी हमको पगार सैलरी मिलेगी। सही है ना? ठीक है, तो बिजनेस में भी हम पहले ऐसा नियम डालो कि 8 घंटे तो 8 घंटे ही मुझे देना है। स्टार्टिंग में हमको सैलरी नहीं मिलने वाली, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है वो हमारा है, हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए 8 आवर्स जैसे हम जॉब करते हैं, सेम वही हम अपने बिजनेस में क्यों अप्लाई नहीं करते। आप ऐसा सोचोगे कि 2 या 3 घंटे दो बिजनेस को और ना हमको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाना मिलेगा, तो भूल जाओ दोस्तों। दिन रात एक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ कि पूरी पूरी रात जगो, पूरे पूरे दिन जगो और अपनी हेल्थ की धज्जियां उड़ा दो और बिजनेस में ही सब कुछ डाल दो। ठीक है, ऐसा नहीं है। रूल्स और एथिक्स क्या कहते हैं, पहले तो अपने हेल्थ, अपने आप पे फोकस करो। ठीक है, पहले खुद का हेल्थ, पहले खुद को इम्प्रूव करो, लर्निंग करो। ठीक है, तो उसमें 8 आवर्स आप ना अपने फिक्स करो, 8 आवर्स कि 8 आवर्स में मुझे क्या क्या करना है। तो डिवाइड कर दो 8 आवर्स में 4, कोई भी 4 टास्क को डिवाइड कर दो उसमें। ठीक है, तो इसको टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हम चलेंगे, 2 आवर्स, 1 आवर्स, जो आपको ठीक लगे वैसे आप डिवाइड कर दो पूरे दिन को। ठीक है, और उसमें ना ब्रेक्स भी लो। ठीक है, अगर हम बोर हो रहे हैं, अगर पहले तो मैं ये बात बता दूं कि अगर आप बोर हो रहे हो तो वो काम आपका नहीं है। जो काम में आपको बोरिंग यानी बोर होते हो तो वो काम छोड़ दो प्लीज। ठीक है, पहले तो आप ये बात एकदम जहन में उतार लो कि जो काम आपको ना 3 घंटे में बोर कर देता है, यानी 3 घंटे से ज्यादा टाइम आप स्पेंड ही नहीं कर पाते, ठीक है, या कोई ऐसा वर्क है जिसमें आपको आपका माइंड है ना वो बोल रहा है कि नहीं ये काम यार बस बस अभी ब्रेक लेना है। ठीक है, तो बोरिंग अगर आपको लग रहा है तो वो काम आपका नहीं, वो पैशन आपका नहीं है। तो प्लीज प्लीज उससे तुरंत के तुरंत हट जाइए, उसमें आप कभी सक्सेस नहीं होगे। ठीक है, आपने बार बार ये सुना होगा, फॉलो योर पैशन। बिजनेस में क्या है रूल, फॉलो योर पैशन।
यानी अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन क्या होता है कि जो वर्क आप 8 घंटे तक लगातार कर सकते हो और उसमें बिना थके आप कर सकते हो, तो वो आपका पैशन है। तो उसके आप पकड़े रहो, वो आपको प्यार करता है और आप उसे प्यार करते हो। अपना पैशन को फॉलो करो और वही वर्क आप कर सकते हो, उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज फॉलो योर पैशन। ठीक है, और 8 घंटे दो, कम से कम 8 घंटे। बाकी तो 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे है, उसमें से कितने घंटे देने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और शेड्यूल फिक्स करो। ठीक है, आप अपना जो काम कुछ भी लो, कुछ भी करो। ठीक है, ऐसा है कि एक वर्क वन रूल वन वर्क, ऐसा फॉलो भी आप कर सकते हो। अगर आपका कोई वर्क ऐसा है कि जिसमें पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो अगर कोई वर्क आप हाथ में लेते हो तो उसको फुल डे वही करो। जैसे कि मेरी बात करूं तो मैं अगर जो दिन में मैं वीडियो बनाती हूँ, उस दिन में मैं ज्वेलरी मेकिंग नहीं करती। ठीक है, मैं ज्वेलरी मेकर हूँ। जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, उस दिन मैं ज्वेलरी नहीं बनाती, और जिस दिन मैं ज्वेलरी बनाती हूँ, उस दिन मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करती। ठीक है, तो आपको जो मेरे वीडियो आपको हर रोज मिलते हैं ना, तो वो है ना शेड्यूल किए हुए वीडियो ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ना आपके जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो 2-3 दिन के बाद मैं उसका शेड्यूल फिक्स करती हूँ। अगर मैंने आज वीडियो बनाया है तो ये 2 दिन के बाद ही रिलीज होगा, मैं उसी दिन में अपलोड नहीं करती। ठीक है, पार्ट करती हूँ मैं, वीडियो के अलग अलग पार्ट करती हूँ। ये तो मेरी बात हुई, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा है, और आप कैसा शेड्यूल करेंगे वो आप पे डिपेंड है कि आपको कैसा शेड्यूल रखना है। मैं तो मैंने मेरी बात की है। ठीक है, वो आगे की बातें बताती हूँ आपको। चलो पहले तो आप बता रहे होंगे कि मैं ना शेड्यूल की बात कर रही हूँ, तो मैं ना आपको मेरा शेड्यूल बता देती हूँ। देखो, मैं अर्ली मॉर्निंग बर्ड नहीं हूँ। ठीक है, मैं ना नाइट एंगल हूँ। यानी उल्लू उल्लू की तरह जगने वाली में से हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सुबह उठोगे तो ही सक्सेस होगा, या रात को देर से सोएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वर्क करने का जो अवर है कंफर्टेबल कब लगता है। मुझे नाइट में लगता है, क्योंकि नाइट में बिल्कुल आवाज नहीं होती और एकदम शांति से मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, अपनी ज्वेलरी बना सकती हूँ, पैकिंग भी कर सकती हूँ, बिना किसी रुकावट के काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं नाइट में रात को 2 बजे तक, मेरा तो डेली का 2 तो बज ही जाता है, और दूसरा कि मैं कभी-कभी सुबह 5 भी बजा देती हूँ। अगर मेरे ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं, अगर 4-5 ज़्यादा बड़े-बड़े ऑर्डर आ गए मेरे, 500-600 के ऑर्डर में मुझे ज़्यादा मिल गए, तो मैं ना सुबह 5 बजे तक मैं उसमें व्यस्त रहती हूँ। ठीक है, तो और बताना चाहूँगी कि शेड्यूल फिक्स रखो आप अपना। ठीक है, मैं 8 आवर्स काम करती हूँ, लेकिन मुझे नाइट कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ना रात को ठीक है, मेरा वर्क आवर्स क्या-क्या है, मैं आपको पूरा आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, मैं ना कभी-कभी सुबह सो जाती हूँ। ठीक है, जैसे मैं 4 बजे सो गई, मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 एएम जो है, मैं ना अपना मेडिटेशन करके मैं रात को सोती हूँ। मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटफुलनेस, अफर्मेशन, ये क्या-क्या है मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, तो सबका धन्यवाद करके, भगवान से प्रार्थना करके, मैं सुबह भगवान से प्रार्थना करके और मेडिटेशन करके मैं सो जाती हूँ, और अच्छी नींद भी आती है। कंप्लीट 4 आवर्स 5 आवर्स की नींद ले लेती हूँ। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 8 या 9 बजे मैं फिर से उठती हूँ, और उठ के ना फिर से थोड़ा घर का काम, यहाँ-वहाँ बच्चे तो स्कूल में चले जाते हैं। ठीक है, फिर ये वो सब निपटा के मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है, मेरा फ्रेश होने का टाइम भी फिक्स नहीं है, मैं कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, या कभी दोपहर में फ्रेश होती हूँ। ठीक है, लेकिन फ्रेश होने से पहले अगर मुझे वीडियो बनाना है, तो सुबह का मेरा दूसरा शेड्यूल, अगर पैकिंग बाकी तो पैकिंग करती हूँ या वीडियो बनाती हूँ। कभी-कभी शॉर्ट्स बना देती हूँ, कभी-कभी वीडियो का जो पार्ट अगर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ तो वो बना देती हूँ। तो मेरा शेड्यूल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं तो आपको यही एडवाइस दूँगी कि शेड्यूल फिक्स करो, ताकि ना आपको घर का काम और ये ऑफिशियल काम, उसमें आपको दिक्कत ना रहे। अगर आप ना घर का काम करते हो, मैं थोड़ा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे घर में हेल्प करने के लिए तो है ही। ठीक है, मेरी जेठानी है, वो काम कर लेती है, लेकिन मेरी बात करूँ तो मैं घर का काम नहीं करती बिल्कुल से, क्योंकि मैं पूरा मेरा फोकस बिज़नेस पे है, और दूसरा फोकस मैं अपने बच्चों पे करती हूँ। ठीक है, 2 ही फोकस है मेरा भी, बच्चे और बिज़नेस। ठीक है, फैमिली, बच्चे और बिज़नेस, ये तीनों में मैं थोड़ा शेड्यूल फिक्स करती हूँ। 8 आवर्स अपने बिज़नेस को देती हूँ, और बच्चों पे भी ध्यान थोड़ा रखती हूँ। ठीक है, कभी-कभी हाँ, आगे-पीछे हो जाता है, शेड्यूल फिक्स नहीं रहता मेरा कभी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो आप अपना शेड्यूल फिक्स करिए। अगर आप हाउसवाइफ हो, घर से ही काम करते हो, तो अपना शेड्यूल फिक्स करिए। घर का काम निपटा के आप दोपहर में अगर 1 बजे फटाफट से फ्री हो जाओ। ठीक है, 1 बजे से दोपहर में 5 बजे तक आपको 1 2 3 4 आवर्स मिल गए। ठीक है, 5 बजे आप घर का काम फिर से स्टार्ट कर सकते हो, और 7-8 बजे तक फ्री हो जाओ। फिर से आप 8 9 10 11 12 4 घंटे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही बताना चाहती हूँ। पहले मैं फुल टाइम ना मैं पहले तो ट्यूशन कराती थी। ट्यूशन का टाइमिंग जो था वो 8 घंटे का था, और मैं घर भी सारा मैनेज करती थी और ट्यूशन्स भी लेती थी। ठीक है, 2013 की बात है, 2013, 14 और 15, ये 3 साल मैंने ट्यूशन्स पे फोकस किया। मैं पर्सनल ट्यूशन्स करवाती थी घर पे ही। 30 स्टूडेंट्स मेरे घर पे आते थे। तो मेरा मैनेजमेंट तब ना, भले मेरी इनकम 10-15 हज़ार थी तब,
ठीक है? तो भले ना मैं ट्यूशन करवाती थी, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट उसमें आ गया। तो मुझे फिर पता चला कि जब मैं ये ट्यूशन्स और स्कूल्स यही मैं करती रहूँगी, तो जॉब में मैं सिर्फ़ इतना ही कर पाऊँगी। मेरे सपने थे, मेरे अरमान थे कि मैं कभी भी मैं अपने बच्चों को टाइम दे सकूँ, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो बिज़नेस का एक प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जब चाहे उसमें से आप फ्री हो सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, आप अपने खुद के बॉस हो। तो यही बिज़नेस का मेन प्लस पॉइंट यही है कि आप जब चाहे तब फ्री हो सकते हो। फ्री होने के लिए बॉस से आपको छुट्टी माँगनी नहीं पड़ती। अगर मैं ट्यूशन्स करवाती थी तो उसमें मैं फ्री नहीं हो सकती थी। ये माइनस पॉइंट था तब का। तो इन शॉर्ट मुझे टाइम मैनेज करना आ गया, इसलिए मैंने बिज़नेस का चॉइस लिया क्योंकि मुझे बिज़नेस ही करना था, मुझे वुमन एंटरप्रेन्योर बनना था। वो मेरा सपना था इसलिए मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हुई, क्योंकि मैं तो जॉब तो कर ही रही थी, पहले से मैं जॉब सीकर थी, यानी पहले मैं जॉब ही करती थी, पर मेरा माइंडसेट बिज़नेस का था कि ना मुझे 8 घंटे फिक्स किसी को क्यों देना है? मैं जब चाहे अपने खुद के अवर्स की मैं खुद मालकिन नहीं बन सकती क्या? ठीक है? जब चाहे मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती क्या? ठीक है? तो ऐसा मेरा माइंडसेट था, तो इसीलिए मैं बिज़नेस में आई और वुमन एंटरप्रेन्योरशिप में अभी जो है मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने बिज़नेस जीएसटी के साथ बिज़नेस शुरू कर दिया है। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ठीक है, ग्लो रोड इस सब सब प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सेलिंग करती हूँ। प्लस मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टोटल 7 ग्रुप है मेरे व्हाट्सएप के टोटल 7 ग्रुप है। तो इतने सारे मैनेज कैसे कर लेती हूँ? अ, वो मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ठीक है? सब कुछ शेड्यूल रहता है मेरा। तो जो भी मैं मैनेज करती हूँ, अपने हिसाब से मैं शेड्यूल बना के मैं मैनेज कर लेती हूँ, ठीक है? सबको टाइम देती हूँ क्योंकि सब मेरे बच्चे सारे 7 ग्रुप मेरे बच्चे हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब तक ना आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख लोगे, जब तक ना शेड्यूल फिक्स नहीं करोगे, घर का, बाहर का और बिज़नेस का काम उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तब तक ना आप ना अच्छे से बिज़नेस नहीं कर पाओगे। आपका माइंड डाइवर्ट होता रहेगा। अगर आप बच्चों में जाओगे तो बिज़नेस का घूम रहा होगा, बिज़नेस करोगे तो बच्चों में घूम रहा होगा, अगर आप बाहर जाओगे तो बच्चों में घूम रहा होगा माइंड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसके लिए आपको ना एक शेड्यूल फिक्स करना है कि इतने टाइम में ये काम होगा और इतने टाइम में ये काम करोगे तो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि टाइम टेबल बना लो, लेकिन आप इतना फिक्स करो टाइम टेबल बनाने का नहीं कि 2 से 3 में मुझे यही करना है तो यही करना है, ऐसा नहीं, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्किप करते हो तो वो 1 घंटे का जो काम है, वो दूसरे घंटे में वो करना ही करना है, ठीक है? ये मैं बता रही हूँ। यानी वर्क जो है, वर्क फ्लो है वो स्टॉप होना नहीं चाहिए। अगर 8 अवर्स आप दे रहे हो अपने बिज़नेस को तो 8 अवर्स ही दो, उससे ना ज़्यादा, उससे ना कम, वो फिक्स रखो। ऐसा माइंडसेट कर लो कि मुझे 8 आवर्स से ज़्यादा तो बिज़नेस को देना ही है, लेकिन उससे कम नहीं देना है। हमेशा यही आप कस्टमर सैटिस्फैक्शन में भी रखो, कस्टमर्स को भी ये आप करो कि कस्टमर्स को मुझे एक 1 प्लस ज़्यादा देना है, कम नहीं देना। अब और एक नई बात कि मैंने टाइम मैनेजमेंट पर क्यों आपको ज़्यादा उसमें प्रेशराइज़ क्यों कर रही हूँ? मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैंने जो टाइम टेबल बताया वैसा ही आप करो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। रूल्स अपने सेट करो। मैं आपको यही रूल बता रही हूँ कि रूल्स बनाओ और अगर रूल ब्रेक कर रहे हो क्योंकि रूल्स बनते हैं ब्रेक करने के लिए, अगर रूल तोड़ते हो तो वो रूल को फॉलो करो। समझे? नहीं समझे? बताती हूँ। तो अगर आपने कोई रूल जैसे कि आपने रूल बनाया कि मुझे मंडे को है ना मुझे मंडे को ये मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है? ऑनलाइन ये मीटिंग है और 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग हमारे ग्रुप में मीटिंग है तो मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है? अगर पोस्टपोन्ड होती है, समझो अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है, तो वो 2 घंटे की मीटिंग है वो पोस्टपोन्ड हो गई और नहीं करनी, इच्छा नहीं है, मूड नहीं है, ठीक है? तो मंडे को ही करना है लेकिन वो शाम को कर दो फिक्स आउट और जो 2 घंटे आपने पोस्टपोन किए वो भी आप उसमें कुछ ऐसा करो कि जिसमें आपको ना ₹1 ₹2 कमा सको। यानी आप कुछ भी करो, रूल्स बना लो। सेकंड रूल आपको बता रही हूँ मैं। फर्स्ट रूल समझ गए टाइम मैनेजमेंट, सेकंड रूल। अब दूसरे रूल की बात कर रही हूँ। बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी काम करो, एक रूल सेकंड रूल याद रखो कि ऐसा कोई भी वर्क मत करो जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लर्निंग एटीट्यूड रखो, लेकिन ऐसा कुछ लर्न मत करो जो आपके बिज़नेस के खिलाफ हो या आपके बिज़नेस में कुछ काम नहीं आने वाला है, बेकार है, कचरा है, वो कचरा साफ करो, क्लियर करो अपने आप को, ठीक है? ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम वाला 0 सीरीज़ आप 0 नंबर का देखा है ना? अगर आप मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे टाइम खराब होता है। अगर आप किसी शॉर्ट्स या रील्स में गए, तो उसमें चले गए और रील्स और शॉर्ट्स की जो ट्रैपिंग है ना, उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें चले गए ना, तो फँसते ही जाओगे। आपके 2 घंटे कब बर्बाद हो जाएगा ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो कि मैं रील्स देख रही हूँ, मुझे कुछ जानना मिल रहा है, मुझे कुछ इसमें से मज़ा मिल रहा है, ठीक है? 2 बात समझ लो, एक होता है मज़ा और एक होती है जानकारी, इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इन्फॉर्मेशन तो गूगल पे भी मिल जाती है, गूगल सर्च करो इन्फॉर्मेशन ले लो, रील्स या शॉर्ट्स देखने की क्या ज़रूरत है? बस आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ जानना है,
ठीक है, तो सर्च करके यूट्यूब है, गूगल है, सर्च करके फुल वीडियो देख लो, 10 मिनट 15 मिनट इनफ है। लेकिन ये रील्स शॉर्ट्स में मुझे इसमें जानकारी मिल रही है, कुछ नया जानना मिल रहा है, इसमें कैसे ये ट्रेंडिंग वीडियो कौन सा है, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग रूल कौन सा ट्रेंडिंग और आप ना, आपको यही बता रही हूँ कि रील्स और शॉर्ट्स के ट्रैप में मत फंसिएगा, ठीक है? तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो, अगर आप में कुछ है, तो इसमें मत पड़िए। मैं इस ट्रैप में फंस के बाहर भी निकल गई हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है? तो इस ट्रैप में आप मत पड़िए और ये रील्स और शॉर्ट्स के ट्रैप में आप मत पड़िए। उससे अच्छा कि आप इतने रील्स देख रहे हो, उससे अच्छा है कि 2-3 रील्स क्रिएट कर लो, आप अपने खुद के रील्स शॉर्ट्स क्रिएट कर दो, बना लो, ठीक है? वो भी तो कर सकते हो ना, रील्स और शॉर्ट्स में कुछ 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 नहीं मिलेगा यार। अब नंबर 3 रूल, नंबर 3 है स्काई इज द लिमिट। ये रूल्स कुछ आप सुने ही है, ठीक है? लेकिन स्काई इज द लिमिट यानी कुछ लिमिट नहीं है, ठीक है? बिजनेस में कुछ लिमिट नहीं है, हो ही नहीं सकता। कोई भी फील्ड में उसमें कुछ लिमिट ही नहीं हो सकती। लिमिट लेस बनो, अपने माइंड को लिमिट लेस कर दो, ठीक है? कोई कोई ऐसा, किसी को कभी कभी ऐसा ऐसे ख्याल आते हैं कि यार अब क्या करूं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, कुछ ये नहीं कुछ वो नहीं, ठीक है? तो मैं आपको बताऊं कि जो भी फील्ड में हो, स्काई इज द लिमिट। एग्जाम्पल दूं आपको, ठीक है? जैसे कि सपोज आप ना कागज, एक कागज की बात करती हूँ, पेपर, पेपर का रीसेलिंग कर रहे हो तो पेपर में भी कितना कितना कुछ है, ठीक है? तो पेपर से आप क्या क्या कर सकते हो? पेपर प्रिंटिंग पेपर है, बहुत सारा वर्क है उसमें तो, ठीक है? तो लिमिटलेस उसमें आप ढूंढोगे अंदर तो कुछ नया निकल जाएगा। पेपर से क्या क्या हो सकता है? पेपर से हम लिख भी सकते हैं, पेपर का क्राफ्टिंग भी होता है, पेपर से पैकिंग भी होता है, पेपर से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंटिंग भी। ये जो नंबर 3 है स्काई इज द लिमिट, इसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अपना माइंड जो है वो क्रिएटिव करिए। क्रिएटिव यानी नया नया सोचिए, कुछ नया लाइए, कुछ नया ट्रेंडिंग, कुछ सड़कता भड़कता एकदम हाई। जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है ना, वैसे हमारे बिजनेस में भी अपने आप को सेटिस्फाइड करना है, समझे? अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने वर्क से, तो आपका ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा लगा तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो अपने वर्क से, तो आपका कस्टमर भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड होगा। वो उसके चांसेस है 70 to 80%, ठीक है? तो पहले तो आपको ना अपर लेवल पे सेटिस्फाइड कर दो, आपके वर्क से इतना सेटिस्फाइड कर दो, अपने आप को इतना सेटिस्फाइड कर दो कि कस्टमर भी फुल सेटिस्फाइड हो जाए, समझे? यानी स्काई इज द लिमिट। न्यू आइडिया जनरेट करो, हर रोज न्यू न्यू आइडिया अप्लाई करो, हर रोज बिजनेस में कुछ नया करो, हर रोज कुछ नया सीखो, हर रोज कुछ नया ऐड करते रहो, समझे? एग्जाम्पल दूं आपको, चलो एग्जाम्पल की बात करें। मैं ज्वेलरी बनाती हूँ, ज्वेलरी में कितना सारा है। एयरिंग्स पहनो, 16 सिंगार है, इसमें भी एयरिंग्स पहनो। एयरिंग्स में भी कितने टाइप के एयरिंग्स है? स्टड है, चांद वाली है, लॉन्ग ड्रॉप है, पर्ल ड्रॉप है, फैब्रिक है, रेसिन है, वुडन है, क्ले का है, बहुत बहुत ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? सिर्फ एयरिंग्स में। अब तो 16 सिंगार की बात करो तो कितना सारा हुआ, ठीक है? ये तो ज्वेलरी की बात हुई, ठीक है? क्योंकि मैं ज्वेलरी नहीं से इसलिए बता रही हूँ, मुझे पता है। अब कपड़े, कपड़े में भी कितनी सारी पॉसिबिलिटी है। वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, साड़ी, कुर्ता पैजामा, बहुत सारा फैशन की तो कोई लिमिट नहीं है, समझे आप? फिर अगर होम डेकोर की बात करें तो होम डेकोर में भी कितना सारा है। हमारे घर में डेकोरेशन का क्या कम सामान है क्या? फोटो फ्रेम है, शो पीस है, वॉल पीस है, झूमर है, फिर ये टेबल पे रखने वाला वो रखो, ये रखो, ये पेन को सजाओ, ये नोटबुक को सजाओ, अपने आप को सजाओ, डेकोर करो, ये चश्मा का कवर सजाओ, रिमोट का कवर सजाओ, सब डेकोरेशन में आता है। फिर ना बच्चों की क्राफ्टिंग है, क्राफ्टिंग में भी कितना सारा है। ये क्राफ्ट, वो क्राफ्ट, ये बनाओ, वो बनाओ बच्चों के लिए, ठीक है? स्टेशनरी, ठीक है? पाउचेस बनाओ, ये ब्ला 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 बहुत सारा है। उसकी लिस्ट में बनाने जाऊँ तो पूरी बुक लिख सकते हैं, ठीक है? यानी किसी भी फील्ड में आप कोई भी काम करो, उसमें स्काई इज द लिमिट, यानी कोई लिमिट ही नहीं है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई लिमिट हो सकती है। आप अपने आप में लिमिट हो, आपकी सोच लिमिटेड है। अगर आपको कुछ नया आइडिया नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है? आपने अपने माइंड को ना एकदम बंद करके रखा है, ट्रैप करके रखा है। तो ट्रैप से निकलो, पहले माइंड को पैराशूट की तरह ओपन करो, ठीक है? कोई कहेगा मैं पैराशूट की तरह ओपन कैसे कर सकती हूँ? माइंड को कैसे ओपन करना है? तो उसके लिए क्या है कि पहले ना आपको ना सोचना है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। पहले तो यही बात मैं आपको बता दूं, क्या नहीं कर सकते और आप क्या कर सकते हो, ठीक है? अगर ये कोई सोच रहा है ना इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं कर सकती, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि दिस इज पॉसिबल, तो शायद कुछ हो सकता। कोई भी चीज अगर आप पकड़ो तो वो इम्पॉसिबल क्यों है वो आपको बताओ।
जो चीज आपको इम्पॉसिबल लगती है ना, वो इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आपने उसको कभी ट्राई ही नहीं किया। समझे आप? समझ रहे हो? जो काम आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, इसका मतलब वो चीज आपने ट्राई नहीं किया। अगर उसको कोशिश कर रहे हो और फेल होते हो, कोशिश करते हो और फेल होते हो, बार-बार फेल होते हो, तो वो काम थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा आपको, ठीक है? फिर वो काम अगर आप बार-बार, बार-बार करते हो तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो काम धीरे-धीरे आसान हो जाएगा और पॉसिबल भी हो जाएगा और उससे बढ़िया तरीके से आपसे बढ़िया तरीके से वो वर्क कोई नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपने वो इम्पॉसिबल को बना दिया आई एम पॉसिबल। तो ये तो हुई मोटिवेशन की बात। तो सीधा-साधा फंडा है, मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तब तक वो चीज़ हमारे लिए मुश्किल है और वो मुश्किल जो चीज़ है, वो अगर हम कभी ट्राई नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो काम आपने कभी उसे कोशिश नहीं की है करने की, तो वो हमेशा वो वर्क आपको इम्पॉसिबल ही लगेगा और अगर वो वर्क है, वो आपने कर लिया, ठीक है? तो वो पॉसिबल होने लगेगा और वो धीरे-धीरे आसान भी होने लगेगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके? तो ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो पहले तो माइंड में से ये निकाल दो कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल के अंदर ही लिखा है, आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों, आपको किसी-किसी को ये भी लग रहा होगा, लगता ही होगा, ह्यूमन नेचर है। आप इतना सारा बता रहे हो तो आपने क्या किया? ठीक है? तो दोस्तों, मैं आपको ना 8 साल की मेरी जर्नी है वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है? मैं सक्सेस ही हूँ, अपने आप को मैं सक्सेस ही समझ रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ना मेरा मेरा जो सक्सेस की मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर आप अपने काम से खुश हो, उसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो आप सक्सेस ही हो। चाहे आप बहुत रुपए कमा रहे हो या नहीं, रुपये से सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो क्लियर नहीं होती। आई होप मैं जो-जो आपको बोल रही हूँ, बता रही हूँ, आपको ग्रैब हो रहा है, ठीक है? तो मेरी सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि अगर आप अपने वर्क से सैटिस्फाइड हो, सामने वाला सैटिस्फाइड है, आपके पास सैटिस्फाइड कस्टमर है, आप सैटिस्फैक्टरी काम कर रहे हो, तो यू आर अ सक्सेसफुल बिज़नेस ओनर। भले आपका स्मॉल बिज़नेस है, ठीक है? इससे सक्सेस से कोई लेना-देना नहीं है। अगर आपके लिए सक्सेस सिर्फ़ पैसा है, तो दोस्तों बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये वो उसमें फँसे रहो। मैं इस नेगेटिव बात बिल्कुल करने नहीं आई हूँ। मैं ना अभी आपको बिज़नेस हम आते हैं फिर से अपने बिज़नेस मॉडल पे। बहुत ज्ञान हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। अब ना हमारे बिज़नेस मॉड्यूल यानी हम अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें? मैं ना पहले तो हमारे मन से, हमारे ज़हन से पूरा कचरा साफ करने के लिए ही आपसे बात कर रही हूँ। जब तक आप ना माइंड से एकदम क्लियर नहीं होगे, तब तक ना आप कोई बिज़नेस में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक है? तो ज अगर आपको ना बिज़नेस में सक्सेस होना है, तो आपको एक रूल फ़ॉलो करना है कि सेट योर माइंड। पहले आपका एवरीडे मॉर्निंग में अपने आप से 5 वर्ड बोलती हूँ और सो जाती हूँ। सुबह उठ के मुझे याद आए ना आए लेकिन सोते पहले तो मैं बोलती ही हूँ। क्या? तो एक देखो, टुडे इज़ माय डे, आज मेरा दिन है। आई एम द विनर, मैं विनर हूँ। व्हेन गॉड इज़ विथ मी, हू कैन बी अगेंस्ट मी? जब भगवान मेरे साथ है, तो कौन मेरे खिलाफ है? और आई कैन डू इट एंड स्काई इज़ द लिमिट। कुछ लिमिट नहीं है, लिमिटलेस रहो। समझे आप? तो ये मैं 5 जो है अपने आप को अफ़र्म करती हूँ हर रोज़ सुबह सोने से पहले, ठीक है? 4 बजे, 5 बजे अपने आप को अफ़र्म करती हूँ। तो आप ना ये डेली करिए, ठीक है? क्या बोलना है अपने आप को, अच्छी बात तो बोलनी है, कुछ बुरा कुछ कहा मैंने? कुछ बुरा नहीं है। अपने आप को अफ़र्म करना ये एक प्रेयर है, जो हमको हर रोज़ बोलना चाहिए। ये प्रेयर ही है, समझे आप? तो ये प्रेयर से हम अपने आप को अफ़र्म करेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, तो हमारा दिन जो है एटलीस्ट कम से कम बुरा होते-होते बच जाए। ठीक है, अब सब कुछ फंडा क्लियर हो गया। आई होप आपको ये स्टार्टअप करने से पहले आपको फंडा क्लियर हो गया है। तो ना अब ना आपको रियलिटी का फेस कराने जा रही हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 है नेक्स्ट फेस द रियलिटी। ठीक है? तो सच का सामना, तैयार हो आप? ठीक है, सच का सामना करने के लिए अगर तैयार हो, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ होगा ये वीडियो के बाद या कल परसों में जब रेडी हो जाएगा मैं रिलीज़ कर दूँगी। डोंट माइंड। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन क्लिक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। आप लोग कमेंट्स बहुत ही कम करते हो। नेगेटिव भी करो यार, ठीक है? नेगेटिव कमेंट्स का भी मैं रिप्लाई दूँगी, पॉजिटिव रिप्लाई दूँगी, मैं गाली वाली नहीं देने वाली, ठीक है? दोस्तों मैं ऐसी तो नहीं लग रही हूँ ना आपको? देखो मैं ना एकदम क्लियर आपको बता दूँ
सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली से है। तो मिडिल क्लास फैमिली वाले हम कैसे स्मॉल बिजनेस अपना रन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, तो मेरे साथ वही लोग जुड़े जो मिडिल क्लास से है, ठीक है, बहुत हाई क्लास से है, तो उनके लिए चैनल वाले हैं बहुत सारे हैं जो आपको हाई फाई दिखा देंगे सब कुछ, लेकिन मैंने तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा ये ऑनलाइन बिजनेस का, उसमें आप देखिए सच का सामना, फेस द रियलिटी ऑफ अवर ऑनलाइन बिजनेस। उसमें स्कैम तो स्कैम की तो बात करूंगी क्योंकि स्कैम्स बहुत है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप मिडिल क्लास वाले हो तो एकदम क्लियरली आपका बिजनेस रन करिए अच्छी तरह से और मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे मैं आगे जाती हूँ वैसे ही आपको आगे लेके जाऊंगी, तो चलो साथ साथ चले। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अकेली जाऊंगी और मैं अकेली पहुंच जाऊंगी, आप साथ साथ चलिए। कौन कौन है जो मेरे साथ चलने वाले हैं मुझे कमेंट करिए। ठीक है, जो अगर नए व्यूअर्स हो, अगर मेरे वीडियो में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू मिल रहा है तो सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट स्टेप होगा सच का सामना, फेस द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम टू माय गिव अवे वीडियो। तो गिव अवे में मैं देखो ये मेरा गिव अवे का पिटारा है। ठीक है, मैं ये जो हैंडमेड्स है सब कुछ मैं गिव अवे करने वाली हूँ। टोटल इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना है वो तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये छोटा पिटारा है, बड़ा पिटारा मैं 1K सब्सक्राइबर होने के बाद में ओपन करूंगी। ये छोटा पिटारा है, तब तक मैं 1K सब्सक्राइबर को देने वाली हूँ। कैसे देना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना और ज्यादा शेयरिंग होगा, तो वो बंदा मुझे ना डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लेम कर सकता है। मैं उसको ना जिनको जो विनर है उसको मैं 5 ऑप्शन दूंगी, तो 5 ऑप्शन में से जो चॉइस करेगा उसको उसकी चॉइस की गिफ्ट मिलेगी। ठीक है, 200 से 500 की चीज है, प्रोडक्ट्स है मेरे, हैंडमेड ज्वेलरी है। ठीक है, ये ज्वेलरी देखो यहाँ पर मैं रन कर रही हूँ, वीडियो के साथ साथ आप देखिए। और अगर आपको मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट्स को जो सबसे ज्यादा कमेंटर है उसका मैं कमेंटपिक.com से उसका ड्रॉ करूंगी और लकी विनर को मैं उसको फ्री में घर पे दे दूंगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा और मुझे आपका नाम एड्रेस पता दे देना, तो मैं आपको ये दे दूंगी गिव अवे।